अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए। एक ख़ास ट्रिक जिसके ज़रिए आप जान सकते हैं कि कौन सा शेर किस शायर या शायरा का है। आप इम्तिहान में बेहतर करें, ये मेरी ख्वाहिश है। इसलिए हर रात 8 बजे सुपर उर्दू पेटरी चैनल पर लाइव क्लास भी होती है। उसमें भी आप जुड़ सकते हैं और जो सवालात आपके जहन में उठ रहे हों, आप वो सवालात वहाँ पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आपने किताब पढ़ी होगी। किताब में आपको मुबारक अजीम आबादी की गज़लें मिली होंगी, 2 गज़लें। एक है सातें गुजरी जो गफलत में समझ ले खो गई, फिर के आने की नहीं नादान घड़ियां जो गईं। दूसरी गज़ल है गिर गए अफसोस किस किस की नज़र से क्या कहें, हम हुए क्या क्या खजल इस चश्मे तर से क्या कहें। तो यहाँ पर आपको रदीफ देखना है, क्या कहें और खो गई। पहले में खो गई, दूसरा में क्या कहें। ये मैंने उलट के इसलिए रखा है ताकि आप इसे आसानी के साथ याद करें कि मुबारक अजीम आबादी क्या कहें खो गई, मुबारक अजीम आबादी क्या कहें खो गई। उसके बाद दूसरी गज़ल आपने पढ़ी थी अहमद फराज की, जिसमें था तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा है सूरज को दिखाते हैं चिराग। या फिर दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आंख में बूंद न हो दिल में समुंदर रखना। यहाँ रदीफ की बात करें तो दोनों गजलों में रदीफ थी। एक में रदीफ चिराग और दूसरे में रखना। तो इसी तरह अहमद फराज के नाम के साथ आप क्या जोड़ेंगे, अहमद फराज चिराग रखना, अहमद फराज चिराग रखना। यानी ऐसा कोई शेर जिसमें चिराग सबसे आखिर में जो लफ्ज आएगा चिराग, तो वो अहमद फराज का होगा, और सबसे आखिर में जो लफ्ज होगा रखना, तो वो भी अहमद फराज का होगा, और आखिर में क्या कहें होगा तो वो मुबारक अजीम आबादी का होगा, खो गई होगा तो वो भी मुबारक अजीम आबादी का होगा। उसके बाद तीसरी गजल थी हसन नईम की, कल्ब जामे हुस्न की गहराइयां रह जाएंगी, तू वो सूरज है तेरी परछाइयां रह जाएंगी। यहां देखा आपने, इसमें रदीफ क्या था, रह जाएंगी। इसी तरह फसाना गम का कोई गम गुसार हो तो कहें, कहानी दिल की कोई दिलफगार हो तो कहें, तो हो तो कहें। ये दोनों रदीफ है। इन रदीफ को याद कर लें तो यहाँ पर जोड़ेंगे हसन नईम हो तो कहीं रह जाएंगी, हसन नईम हो तो कहीं रह जाएंगी। तो अगर शेर के आखिर में हो तो कहें या फिर रह जाएंगी आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये शेर हसन नईम का है। उसके बाद परवीन शाकिर की बात करें, परवीन शाकिर की 2 गज़लें आपको पढ़नी है। सभी शायर की 2-2 गज़लें आपको पढ़नी है। तो परवीन शाकिर की 2 गज़लें कौन सी थी, बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ भीग के सफाक हो गए, और एक और है गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। तो आपने देखा की तरह, एक गज़ल में रदीफ है की तरह और एक गज़ल में रदीफ है हो गए। तो ये दोनों सबसे आखिर में इस्तेमाल होता है, रदीफ सबसे आखिर में इस्तेमाल होता ही है। तो अगर किसी गज़ल में गज़ल के शेर में सबसे आखिर में इस्तेमाल हो की तरह या हो गए, तो आप समझ जाएंगे कि यह शेर परवीन शाकिर का है। इसकी मिसाल मैं आगे भी बताऊंगा, अभी सिर्फ समझा रहा हूं। इरफान सिद्दीकी की बात करें तो काम इस शिकवे तन्हाई से क्या चलता है, तू अकेला है कि दुनिया से जुदा चलता है। या फिर दस्ते असाए मोजिज़ा गर भी उसी का है, गहरे समुंदरों में सफर भी उसी का है। यानी चलता है उसी का है। ये दोनों अल्फाज अगर किसी शेर के सबसे आखिर में आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये रदीफ है, और ये रदीफ इरफान सिद्दीकी की गज़ल का ही है। अब आगे देखें, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं नीचे से बात करता हूं। एक शेर है, यूं भी कहता है किसी से कोई अपना हालेजार, आप तो सुनते नहीं दीवारों दर से क्या कहें। इसमें रदीफ क्या है, क्या कहें। मुकम्मल तो है से क्या कहें, लेकिन आप सिर्फ क्या कहें याद रखें। तो आप ऊपर से नीचे तक देखें कहां पर लिखा हुआ है क्या कहें, तो मुबारक अजीम आबादी के नाम के सामने लिखा हुआ है क्या कहें। तो यह शेर मुबारक अजीम आबादी का है। दूसरे शेर में देखें, अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा हैं, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चिराग।
इसमें सबसे आखिर में कौन सा लफ्ज़ है? तो चिराग है। अगर रदीफ़ की बात करें तो है चिराग। ये दोनों अल्फाज रदीफ़ में इस्तेमाल होंगे, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ ट्रिक बता रहा हूँ। तो यहाँ चिराग का इस्तेमाल किया गया है। चिराग देखें कहाँ पर आया है, तो आपने देख लिया अहमद फराज के सामने चिराग लिखा हुआ है, तो यह शेर अहमद फराज की गज़ल का है। तीसरे शेर में देखते हैं, वो मुस्कुराए के बरहम हुए गुजारिश पर, जो अपनी आंखों पे कुछ एतबार हो तो कहें। अब हो तो कहें कहाँ लिखा हुआ है? हो तो कहें, तो आपने देखा होगा हसन नईम के सामने लिखा हुआ है हो तो कहें। तो ये गज़ल, तो ये शेर हसन नईम की गज़ल का है। उसके बाद आगे देखें, जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। हो गए, तो हो गए कहाँ लिखा हुआ है? तो परवीन शाकिर के सामने लिखा हुआ है की तरह हो गए। तो हो गए जिस शेर के सबसे आखिर में इस्तेमाल होगा वो परवीन शाकिर का होगा, वह शेर परवीन शाकिर का होगा। तो यह शेर परवीन शाकिर का है। इसी तरह रंग आसान हैं पहचान लिए जाते हैं, देखने से कहीं खुशबू का पता चलता है। तो चलता है जहां पर होगा वो आप ऊपर देख लें, ये इरफान सिद्दीकी से जुड़ा हुआ है। तो चलता है जिस शेर में लग जाए तो समझ जाएं कि वो इरफान सिद्दीकी का है। तो आप आसानी के साथ इसको पकड़ सकते हैं। हाँ, ये इतना आसान भी नहीं है कि आप इसको देखें और याद हो जाए। याद रखें कि मैं उन्हीं को समझा सकता हूं जिनकी उर्दू अच्छी हो। आप उर्दू में अगर ज़ीरो हैं तो फिर आपको समझाना मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि टेंथ आखिर टेंथ होता है, क्योंकि 1, 2, 3 से होते हुए लोग टेंथ तक जाते हैं। अब टेंथ में जाने के बाद कोई इंसान 5वां की उर्दू नहीं पढ़ पाए तो फिर वहां मैं क्या कर सकता हूं? वहां मैं मजबूर हूं। तो अगर आप वाकई टेंथ के लायक हैं तो आप आसानी के साथ, थोड़ी सी मेहनत के साथ, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ इसको बेहतर बना सकते हैं और आप याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।